12th क्लास का यू सीरीज ऑफ लेक्चर का टॉपिक्स लेने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म लेने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है कि एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2 और ये सेपरेटेड है किसी डिस्टेंस R से। तो इस Q1 और Q2 में अगर यह प्लस और प्लस है तो इसमें एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर यह प्लस और यह माइनस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में। इस बात का भी ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कोई दो ऐसा चार्ज बॉडी जिसका आकार इसके सेपरेशन से बहुत छोटा हो। जैसे ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक चार्ज बॉडी है तो इसका शेप इसके सेपरेशन से बहुत छोटा है तो यह पॉइंट हो जाएगा, यह पॉइंट चार्ज हो जाएगा अगर ये चार्ज बॉडी है तो। और अगर यह माइनस है तो इसका आकार इसके सेपरेशन से क्या है बहुत छोटा है तो यह दोनों चार्ज बॉडी पॉइंट चार्ज कहलाएगा। लेकिन मान लो कि ये कितना बड़ा आकार है और एक इतना छोटा आकार और इसका ये सेपरेशन है, सेपरेशन सेंटर से लिया जाएगा। किसी भी बॉडी के सेंटर को मिलाने वाले डिस्टेंस को सेपरेशन कहते हैं। तो आप देखिए कि इसका आकार इसके सेपरेशन के कंपेरेबल है तो इसको पॉइंट चार्ज नहीं कहा जाएगा। अगर यह चार्ज बॉडी है तो इसको पॉइंट चार्ज नहीं कहा जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये कूलॉम्स लॉ जो लागू होगा वो हमेशा पॉइंट चार्ज के बीच में लागू होगा। ये हमेशा का क्या लागू होगा पॉइंट चार्ज के बीच, उसका ये सेपरेशन है। तो यहां पे ये सेपरेशन दो पॉइंट चार्ज के बीच में है। तो कूलॉम्स लॉ क्या करता है? कूलॉम्स लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यह एक है, is directly proportional to product of the charges Q1 और Q2 के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पाई आर स्क्वायर। इसको कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाएंगे तो ये एक बराबर छोटा के कांस्टेंट लिखाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहां छोटा के को कूलॉम्स कांस्टेंट कहा जाता है। छोटा के को क्या कहा जाएगा कूलॉम्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यह तब होगा एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और यहां देखिए यहां जो एप्सिलॉन नॉट है इसको परमिटिविटी इन फ्री स्पेस से बराबर होगा। फ्री स्पेस का मतलब है कि ये जो दो चार्ज है इसके बीच ये जो जगह है वह वैक्यूम होगा, फ्री स्पेस होगा, खाली जगह होगा। इसलिए इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये फॉर्मूला लागू होगा और इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा जाएगा, एक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे रखा जाएगा और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो यहां पे यह फॉर्मूला उस कंडीशन के लिए है जहां दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो जगह है वह फ्री स्पेस है, खाली जगह है, वैक्यूम, उसके लिए ये फॉर्मूला लागू।
लेकिन यदि आप इस जगह कुछ ऐसा लिखते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन, उसमें नॉट नहीं लगाते और यहाँ क्या हो गया Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला उस कंडीशन के लिए है जहां इसके बीच का मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई मटेरियल मीडियम, इसलिए यहां पे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। यहां बात हम कर रहे हैं मीडियम में भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसका मतलब हुआ कि जो Q1 और Q2 के बीच में जो यहाँ मीडियम मौजूद है उसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि इसका जो मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ये दोनों खींचा जाता है। किस वजह से? Q1 और Q2 के बीच, Q1 और Q2 के फोर्स की वजह से वह खींचा जाता है। तो वैसा मीडियम इसमें रहना चाहिए जिसका मॉलिक्यूल्स का आयन स्ट्रेच हो जाता है, खींचा जाता है, तो उसको कहा जाएगा कि वो पोलराइज हो गया। तो अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो कूलॉम्स लॉ कुछ इस तरह का होगा, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कि इस एप्सिलॉन के जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ? एप्सिलॉन का मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट K का मतलब क्या हुआ? वही एप्सिलॉन के जगह पे ही एप्सिलॉन नॉट K हुआ, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इसका मल्टीपल हो जाता है। तो यहां पे जरा देखिए K का मतलब क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम एप्सिलॉन R भी होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जगह पे एप्सिलॉन R भी लिखोगे तो बताओ K बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यदि आप डेफिनेशन लिखोगे इस एप्सिलॉन R को क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम या उसका दूसरा नाम क्या हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इक्वल टू का मतलब हो गया इज डिफाइंड एज ये रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये डेफिनेशन हो जाएगा किसका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। यहां जानने की बात यह है कि F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर में अगर इसको निकालें तो यहां पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट कितना के बराबर हो जाएगा? ये यहां आ जाएगा, यहां चूंकि गुना है तो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर में ये ऊपर चला जाएगा, 8R स्क्वायर बाई Q1 Q2। तो जब इसका यूनिट लिखेंगे तो ये यूनिट कितना होगा? यूनिट ऐसा यूनिट छोटा के का मतलब क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहां ध्यान रखिएगा कि छोटा के जब लिखा जाएगा तो उसका मतलब होता है कूलॉम्स कांस्टेंट और कैपिटल के जब लिखेंगे तो उसका मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यह 1/4 एप्सिलॉन नॉट कूलॉम्स कांस्टेंट है, छोटा के। तो इसका यूनिट में यहां पे न्यूटन, यहां पे R स्क्वायर से मीटर स्क्वायर और यहां Q1 Q2 का कूलॉम स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स स्क्वायर होगा। तो ये इसका ऐसा यूनिट होता है। तो जब इसका वैल्यू लिखेंगे कि
K का ऐसा यूनिट में कितना वैल्यू होता है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स स्क्वायर होता है। और इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट में जो एप्सिलॉन नॉट है यह पूरे का इनवर्स है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलॉम इनवर्स कूलॉम स्क्वायर। तो इसका यूनिट इस कूलॉम कांस्टेंट के यूनिट का उल्टा हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर। तो इस यूनिट में इसका वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 होता है, लगभग 9 × 10⁻⁻12 के भी बराबर होगा। तो इस तरीके से कंक्लूजन पे हम आते हैं कि ये हमारा सिनेरियो होगा Q1 Q2, इसके बीच ये सेपरेशन होगा। अगर वैक्यूम होगा तो वैक्यूम के केस में हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। और अगर इसमें कोई मीडियम होगा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, तो ये 1/4πε0 K कैपिटल K होगा, या यहां पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन R K के जगह पे, और ये Q1 Q2 बटा R²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो 1/4πε Q1 Q2 बटा R² लिख सकते हैं। तो जब भी हम कूलॉम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म करेंगे तो या तो ये फॉर्मूला लिखेंगे या ये फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स वैक्यूम या फोर्स मीडियम का फॉर्मूला लिखेंगे। राइट इट डाउन।